हम देखते हैं यूजिन को एक स्मेल आता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये कैसी स्मेल है। वो देखता है कि वो जो स्मेल है वो आगे से आ रही होती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है ये स्मेल आगे से आ रही है लेकिन यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, क्या कोई वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा है। इसी के साथ वो ये कहते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने सियान की मॉम आ जाती है और उससे कह रही होती है यूजिन क्या ये तुम हो। तो उसे देखते हुए यूजिन मन ही मन कह रहा होता है वो ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे कि वो मुझसे अचानक मिली है लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा इंतजार कर रही थी। तभी यूजिन उसे ग्रीट करता है और उससे कहता है मैं गिडोल से यूजिन लियोनार्ड हूँ। तो एनिसिला उससे कहती है हाँ मैंने सुना है कि तुम अकेले पैट्रियस के साथ बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि तुम दोनों ने काफी ज्यादा बात की है लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी यहीं पर ही हो। यूजिन उससे कहता है क्या आपको मुझसे कुछ कहना है। ये सुनते एनिसिला बहुत ही इविल वे में मनी मन कहती है ये कितना साहसी बच्चा है, उसकी एरोगेंस की कोई भी लिमिट नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है क्योंकि वो देहाती देश का बदमाश है जो कि एक मेन फैमिली के बच्चे के खिलाफ लड़ा और जीत गया। इसी के साथ ब्लड सक्सेसर रिचुअल को भी जीत गया और इस बच्चे को देखकर लगता है कि ये बच्चा जल्दी ही फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। तो इसलिए दुश्मन बनने के बजाय मुझे इसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना होगा, इससे दुश्मनी लेना अच्छा नहीं है और इसका सील के साथ एक पॉलिटिकल मैरिज के यूज करके उसे फंसाना ये कोई बुरा विचार नहीं है। और इसी वजह से मैंने सील को उसके आसपास रहने के लिए कहा था। वो उससे कह रही होती है मैं ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। यूजिन कहता है मुझे लगता है कि मुझे उन मामलों में आपको बताना चाहिए जिन पर मैंने और पैट्रियस ने बात की है। एनालिसा से कहती है हाँ ये सच है लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे पूछताछ नहीं कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। ये सुनते हुए यूजिन काफी हैरान होता है। वो उससे कह रही होती है क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले सियान ने हमारे साथ बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया था और उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती थी लेकिन ब्लड सक्सेशन रिचुअल की वजह से देर हो चुकी थी। ये जो उससे कहता है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने सियान के साथ हुई इंसिडेंट को रिसॉल्व कर लिया है। तो वो उससे हंसते हुए कह रही होती है तुम अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। वैसे मैंने सियान को भी समझा लिया है और मुझे आशा है कि फ्यूचर में तुम दोनों एक साथ अच्छे से रहोगे। तो यूजिन कहता है ऑफ कोर्स हम अच्छी तरह से साथ रहेंगे, आखिरकार हमारा फैमिली सेम सरनेम को शेयर करता है। ये सुनते हुए एनिसिला मन ही मन कहती है क्या फैमिली, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है लेकिन मुझे इसके मुझे सुनने में काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। तभी यूजिन उससे कहता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो एनालिसा से कह रही होती है बेशक, तुम्हें रोकने के लिए मैं माफी चाहती हूँ और ये कहते वो उसे जाने के लिए दे देती है। तो यूजिन आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहता है लियोनार्ड की मैट्रियार्च एनिसिला, क्या ये वही औरत है जो कि खुलेआम मेरे खिलाफ थी, वो भी शुरू से ही क्योंकि मैं ब्रांच फैमिली के साथ था तो मैं उसके साथ उलझने से बचना चाहूंगा, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन के डैड यानी कि जेहार्ड लियोनहार्ड उस सिटी में क्योन के साथ आ जाते हैं जहाँ पे जॉर्ड नीचे उतरते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वो मनी मन कहता है क्या यूजिन ने सच में इस बार ब्लड सक्सेसर रिचुअल को जीत लिया है, मेरा बेटा वो मेन फैमिली के अगेंस्ट गया। उसके आंखों से पानी आ रहा होता है। वो मनी मन कहता है मेरे बेटे ने छोटी उम्र में ही टैलेंट दिखा दी थी लेकिन मुझे उसके टैलेंट को सपोर्ट करने की एबिलिटी नहीं थी और मैंने सोचा था कि ब्लड सक्सेसर रिचुअल में उस रियलिटी का सामना करना होगा। मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के बीच का डिफरेंस ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, सिर्फ टैलेंट और कड़ी मेहनत से इससे उभरा नहीं जा सकता। मैंने यही सोचा था लेकिन उसने मेरी सोच बदल दी। तभी उसके सामने यूजिन आता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और काफी तेजी से जाते हुए उसे गले लगा लेता है। वो उससे कहता है यूजिन मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है, मुझे तुम्हें अपने बेटे के रूप में पाके काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और ये कहते वो रो रहा होता है। यूजिन उससे कह रहा होता है मैंने आपको बताया था जब मैं गिडोल को छोड़ूंगा तो अच्छी खबर ही लेके वापस आऊंगा, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था। तो जेहार्ड उससे कह रहा होता है हाँ तुमने ऐसा कुछ कहा था बेटे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। तभी वो अपने सामने गिलार्ड को देखता है जो कि देखते ही वो उनसे कह रहा होता है माफ करना, मैं गिडोल से जेहार्ड लियोनहार्ड हूँ। तो गिलार्ड उससे कह रहा होता है मैं गिलार्ड लियोनहार्ड हूँ, मैं अचानक इन्विटेशन देने के लिए माफी चाहता हूँ, तो ऐसे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तो जेहार्ड घबराते उससे कह रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बस बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया है। तो गिलार्ड उससे कह रहा होता है मैं आपके बेटे के साथ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन क्या मैं अंदर जाके आपसे बातचीत कर सकता हूँ। तो जेहार्ड मान जाता है और दोनों ही अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे गिलार्ड की बातें सुनते हुए जेहार्ड काफी ज्यादा रहना होता है। वो कह रहा होता है क्या लेना ये आप क्या कह रहे हैं। तो गिलार्ड उससे कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अगर मैं यूजिन को अडॉप्ट कर लूँ तो वो हमारे मेन फैमिली में शामिल हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये सजेशन काफी ज्यादा अचानक था लेकिन ये उसके लिए बेहतर होगा। तो ये सुनते हुए जेहार्ड खड़े होते हुए कहता है मुझे माफ करना अगर मैं डिसरिस्पेक्टफुल हो जाऊँ, मुझे खुशी है कि आप मेरी बेटी की काफी अच्छी परवाह करते हैं लेकिन एक पिता के रूप में मैं अपने बेटे के फ्यूचर के लिए चिंतित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो ये सुनते हुए गिलार्ड उससे कहता है क्या चिंता की बात, मैं समझा नहीं। जेहार्ड उससे कहता है हाँ आपके अच्छे इरादे हो सकते हैं लेकिन मुझे चिंता है कि मेन फैमिली के दूसरे मेंबर यूजिन को परेशान करेंगे। वैसे भी मेन फैमिली में 3 बच्चे पहले से ही है, अगर मेरी बेटी को गोद लिया जाए तो उसे रोलिंग स्टोन माना जाएगा। तो गिलार्ड उससे कहता है आप जो कह रहे
है मुझे समझ में आ गया है, मैं यूजुन को फ्यूचर में लिमिट में नहीं रख सकता, लेकिन मेन फैमिली लेजिमेट ब्लड लाइन को बहुत ही सीरियसली लेता है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो लोग ब्रांच फैमिली के बच्चे को मेन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर यूजिन मेन फैमिली में शामिल हो भी गया तो भी वो फैमिली के हेड पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर यूजिन अपने लालच को अपने ऊपर हावी ना होने देता है तो मैं श्योर हूँ कि उसकी टैलेंट मेन फैमिली में खिल उठेगी। मेरे बच्चे के रूप में यूजिन मेरे दूसरे बच्चों के और करीब आ जाएगा और रिजल्ट के तौर पर एक बेहतर फ्यूचर तैयार करेगा। तो ये सुनते हुए जाट कहता है, हाँ आप सही है, लेकिन मुझे पहले अपने बेटे के साथ बातचीत करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके सामने उसके डैड यानी कि जियाड आते हैं, लेकिन उनका मुंह काफी ज्यादा लटका हुआ होता है। ये देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है, उनके हाव भाव से पता चलता है कि गोद लेने के बाद से वो काफी ज्यादा सोच रहे होंगे और वो उससे कह रहे होते हैं, डैड अभी आपके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है। अभी जियाड उसके स्वॉर्ड को देखता है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कहता है, बिनेड ऑफ द विंडस्टॉर्म, ये वो तलवार है जिससे इसने मेन फैमिली के ट्रेजरी से चुना था। भले ही मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उस स्वॉर्ड को इसके लिए खरीद नहीं सकता। वो उससे कहता है, मेन फैमिली का हेड तुम्हें गोद लेना चाहता है। ये सुनते हुए यूजिन कहता है, हाँ मुझे पता है, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। तो जियाड उससे कहता है, और मैं चाहूंगा कि तुम उसके बच्चे बन जाओ, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। मेरे साथ तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना था तो तुम्हें बाद में कुछ कठिन टाइम से गुजरना पड़ सकता है। तो यूजिन उससे कहता है, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फादर आप मुझे जानते हैं, जब मैं छोटा था तब से मैं काफी ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए मैं कभी भी किसी को भी मुझसे बेहतर नहीं होने दूंगा। ये सुनते हुए जियाड उससे कहता है, यूजिन तुम्हारा नाम मेरे जरिए रखा गया था, तुम्हारी माँ के साथ रखा गया था जो कि पहले ही गुजर चुकी है, तो इसे कभी मत भूलना। तो ये सुनते हुए यूजिन कहता है, हाँ मुझे पता है, भले मुझे गोद लिया जाए, लेकिन फिर भी मेरा एकमात्र असली डैड वो है जियाड लियोनहार्ट। ये सुनते हुए जियाड उसे गले लगा के रोने लगता है। तो यूजिन मनी मन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे गोद लिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा हो, लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये इसके लायक है। मेरा फैमिली का हेड बनने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। फर्स्ट वाइफ थियोनेस और सेकंड वाइफ एनिसिला, उन दोनों के पास मुझे रोक कर रखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, और इन दोनों से निपटने के बस एक ही तरीके है, हम उन्हें बस अनदेखा कर सकते हैं। और ये कहते हैं वो अपने डैड को टाटा बाय बाय कर देता है, मतलब कि उसके डैड वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ वो ट्रेनिंग करने लगता है। इसी के साथ कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लियोनार्ड के पेट याच गिलार्ड, जो कि ब्लड सक्सेशन रिचुअल में भाग लेने वाले सभी बच्चों के लिए डिनर पार्टी रखे हैं, जहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं। जहाँ हम जियाड को देखते हैं, जिसके पास लियोनार्ड फैमिली के और दो एल्डर आते हैं, जो कि उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं, जियाड तुम्हें एक अमेजिंग बेटा मिला है, मैंने सुना है कि तुम पैट्रियाज के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो वो दूसरा बंदा कहता है, पैट्रियाज के पास हमारे फैमिली की सीक्रेट आइटम मसल एक्सेलरेंट नहीं है, तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। और इससे पता चलता है कि ये दोनों शायद से जैसे रिया और गार्गिस के पिताजी हो। वो सभी एक साथ बात कर रहे होते हैं और जियाड की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है, ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ उनके साथ शामिल हो जाऊँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा एनोइंग अमाउंट में काफी ज्यादा अटेंशन मिलेगा, और मैं तुरंत बता सकता हूँ कि गार्गिस के डैड कौन है। दोनों ही बिल्कुल एक ही जैसे हैं। दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा निराश होता है। तभी उसकी मॉम उससे कह रही होती है, कॉन्फिडेंट रखो सियान, आपसे तुम्हारी कंपैरिजन उस बच्चे से की जाएगी जिसका नाम यूजिन है। जो भी लोग तुम्हें देखेंगे वे यूजिन के साथ हुई डुअल में तुम्हारी हार के बारे में सोचेंगे, और वे इस फैक्ट पर हंसेंगे कि तुम इतिहास में पहली बार डायरेक्ट लाइनेज को जीतने में कामयाब नहीं रहे। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, तुम्हें तो इसके लिए शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। हालांकि निराश मत हो, भले ही लोग तुम पर हंसे, फिर भी तुम मेरे बेटे और लियोनार्ड की डायरेक्ट ब्लड लाइन हो। वैसे भी यूजिन पैट्रियार्च नहीं बन सकता, लेकिन इस फैक्ट से राहत महसूस ना करो। तुम्हारे पास कई सारे नुकसान है, इसलिए पैट्रियार्च बनने के लिए और भी ज्यादा ट्राई करो और यूजिन से दोस्ती करो। ये सुनते हुए सियान कहता है, क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ भाई बहन है। तो एनिसिला उससे कह रही होती है, हाँ तुम उसके साथ कुछ भाईचारे का रिश्ता बनाने की कोशिश करो ताकि बाद में तुम उसका साथी बन सको। ये सुनते हुए सियान मन कहता है, क्या फ्रेंडली, आखिर मैं उससे दोस्ती कैसे करूंगा। दूसरी तरफ हम सीएल को देखते हैं, जो कि यूजिन के पास जाते हुए कह रही होती है, मैंने सुना है कि आपसे हम भाई बहन हैं, तो क्या तुम मुझे नूना नहीं कह सकते। तो यूजिन उससे कह रहा होता है, मानो तुम मुझसे कुछ महीने ही बड़े हो। तो सीएल उससे कहती है, मैं उसकी छोटी सिस्टर बनी क्योंकि मैं उसे 5 सेकंड लेट पैदा हुई थी, लेकिन इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो यूजिन उससे कहता है, यही तो दिक्कत है, तुम मुझसे छोटी हो। लेकिन सीएल उसे परेशान करने लगती है। ये सब देखते हुए यूजिन मन मन कहता है, एक 13 साल की लड़की को नूना बुलाने के लिए ये काफी ज्यादा बेकार है, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। दूसरी तरफ हम रोबीरन को देखते हैं, जो कि लोड को देखते हुए कह रहा होता है, मैं बिना शर्त उसे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। द रेड मैजिक टावर में समनिंग मैजिक ये हमारी स्पेशलिटी है, और एप्टीट्यूड के लिए सर लोड का टेस्ट सबसे पहले एरोथ में किया जाएगा। तो लोड कह रहा होता है, अगर मुझ में समन करने की एप्टीट्यूड हुई तो क्या होगा। तो रोबीरन कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन एरोथ लियोनार्ड का नाम नहीं
पहचानेंगे। और जब तक तुम्हारे पास इतनी बढ़िया टैलेंट ना हो कि तुम दूसरे मैच की उम्मीदों को पूरी ना कर सको, तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। सुनते हुए लॉर्ड निराश होते हुए कहता है ठीक है। तो ओबेरियन उससे कहती है लेकिन क्योंकि मैं रेड मैजिक टावर मास्टर बनने से पहले गिलाड को जानती हूँ, तुम्हारे पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे। मैं तुम्हें भेदभाव की आवाजों से बचाऊंगी और मैं तुम्हें मैजिक टाइप सूटेबल इन्वायरमेंट को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनते हुए लॉर्ड मनीमन कहता है भले ही मैं उनका डिसेबल ना बनूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं स्पेशल वाले फैमिली को छोड़कर मैजिक सीख के काफी ज्यादा खुश रहूंगा। और इसी के साथ वो अपने डैड को देख रहा होता है। तभी गिलाड उससे कहता है ऐसे मुझे देखने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तभी उसकी मामू से कह रही होती लॉर्ड ये एक मौका है जो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिया है, तो इसके लिए ग्रेटफुल रहो। स्वॉर्ड और स्पीयर की बजाय तुमने अपनी छोटी उम्र से ही मैजिक में इंटरेस्ट ले ली थी, लेकिन लॉर्ड तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें पैट्रियार्च बनना चाहिए। और एरोथ में भी इस फैक्ट को मत भूलना। तभी गिलाड उससे कह रहा होता है थियोनिस अब बंद करो, ये उसकी मर्जी है वो क्या बनेगा। थियोनिस उससे कह रही होती है मैं सिर्फ उसके मॉम के रूप में उसे इनकरेज कर रही थी, बस इतना ही है। और वो मनीमन कहती है ये साफ है कि वो कर्स्ड एनिसिला खुशी से बहुत ही ज्यादा उछल रही होगी। अगर मैं लॉर्ड को एरोथ में भेजूं तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी। लॉर्ड का जन्म उसकी ब्लड लाइन से मेल खाती टैलेंट के साथ नहीं हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा भोला और कमजोर इरादे वाला है, लेकिन अलग अलग जादूगरों से रिश्ता बनाना और एरोथ में अपनी पावर को बढ़ाना ये उसके लिए बेहतर होगा और ऐसे कनेक्शन होंगे जो कि उसका सपोर्ट करेंगे। और वो उसे कहती है लॉर्ड तुम लियोनार्ड के लेजिमेंट सन हो, समझ गए, तो मैंने जो कहा तुम्हें वही करना होगा। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओबेरियन लॉर्ड को अपने साथ ले जा रही होती है। उसी के साथ ब्रांच फैमिली के दूसरे बच्चे भी अपने घर लौट जाते हैं। उसी के साथ यूजिन और जिहाद एमपीटी आउट बिल्डिंग का यूज करना छोड़ दिया है और अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। इसी के साथ हम यूजिन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए मनीमन कहता है रिइंकार्नेशन के बाद मैं पहली बार माना सीखूंगा। माना के डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है, ब्रीथिंग और बॉडी ट्रेनिंग। ब्रीथिंग वो है जब तुम अपनी श्वास के साथ एटमॉस्फेयर में माना कलेक्ट करते हो। उसी के साथ बॉडी ट्रेनिंग वो है जब तुम माना इकट्ठा करने के लिए अपनी बॉडी को हिलाते हो। दोनों ही बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बॉडी के ट्रेनिंग के कंपैरिजन में ब्रीथ करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले लाइफ में मैंने अपने माना डेवलपिंग करने के लिए बॉडी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस की थी और बाद में सैनिया और बेरमौत की सलाह से मैंने ऐसे ब्रीथ में बदल लिया था। लियोनार्ड की माना ट्रेनिंग टेक्निक दम तोड़ रही है, तो मुझे ये जल्दी सीखना होगा। और इसी के साथ वो क्योन के पास चले जाता है जहाँ पे क्योन उसे देखते हुए कह रहा होता है तो यूजिन आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए हो, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। वो उसे कह रहा होता है वेन ऑफ माना एक ऐसा एरिया जहाँ पे माना केंद्रित है। पैट्रियार्च की फॉरेस्ट की गहराई में एक वेन ऑफ माना है जिसमें सिर्फ डायरेक्ट लाइन एनर्जी एंटर कर सकते हैं। ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड नहीं है, लेकिन कई सौ साल पहले वर्मोथ ने इसे खुद बनाया था। तो यूजिन मनीमन कहता है आर्टिफिशियली वेन ऑफ माना बनाना ये तो एक मॉन्स्टर है। अभी कियान उससे कह रहा होता है क्या तुम नर्वस हो, तो यूजिन उससे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कियान आगे बढ़ते उससे कहता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हालांकि चूंकि ये तुम्हारा पहली बार है तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके साथ तुम जितने छोटे होते हो माना महसूस करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। सियान और सीएल ने 6 साल की उम्र में ही माना ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, लेकिन माना को महसूस करने में उन्हें 4 दिन लग गए थे और लोड को शायद 1 सप्ताह लगा था। उसी के साथ ब्रांच फैमिली के बच्चे आमतौर पर तुम्हारी उम्र में कम ही माना ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ये जाहिर है कि उन्हें माना को महसूस करने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। हालांकि तुम्हारे लिए ये उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास वेन ऑफ माना है जो कि तुम्हारी मदद करेगा। यूजिन से कहता है तो ठीक है, लेकिन इसमें कितने दिन लगेंगे? तो कियान कहता है शायद इसमें 10 दिन लग सकते हैं। यूजिन ये देखते हुए कहता है क्या ऐसा है? और वो मनीमन कहता है 10 दिन? बिल्कुल नहीं, मुझे इसमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसी के साथ कियान उसे एक सीक्रेट हाउस में ले जाता है जहाँ पे एक सीक्रेट तहखाना होता है। वो उसे उसके अंदर ले जाता है और उस तहखाने में एक अजीब सी फॉर्मेशन होती है जिसके बीच जाते हुए यूजिन बैठ जाता है। कियान से कहता है माना ट्रेनिंग टेक्निक वो टेक्निक जो कि फैमिली से पास डाउन होती है और ये हमारे पूर्वज ग्रेट गॉड वेरमाउथ से विरासत में मिली थी। और यहाँ पे एक रूल है कि ब्रांच फैमिली इस टेक्निक को इनहेरिट नहीं कर सकती, इसीलिए ब्रांच फैमिली में सभी को रेड फ्लेम रिचुअल सिखाया जाता है जिसमें यूटिलिटी ऑफ द ओरिजिनल की कमी होती है। और अब मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ ये ओरिजिनल टेक्निक है जो कि मेन फैमिली से पास डाउन की गई है। ये कहते ही वो व्हाइट फ्लेम रिचुअल को एक्टिवेट करता है। ये देखते हुए यूजिन मनीमन कहता है हालांकि मुझे इस व्हाइट फ्लेम रिचुअल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद है कि ये एक यूनिक फॉर्म है। वेरमाउथ उसके शरीर को घेरे हुए माना की हाई डेंसिटी वाले परत व्हाइट फ्लेम के रूप में अपीयर होती थी। कभी कभी तो ये लाइन के बालों जैसा दिखता था। इसी के साथ मैं पिछले लाइफ में कभी ये जान नहीं पाया कि ये फिल्म क्या करने में एबल थी। तभी कियानो से कहता है क्योंकि अभी तुम्हारे लिए माना महसूस करना हार्ड है तो क्यों ना हम अभी से अपनी ब्रीथ पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। तो यूजिन कहता है हाँ मैं इसे फील कर सकता हूँ। ये सुनते हुए
कियान कहता है क्या ये तुम्हारी इमेजिनेशन है? वो मन ही मन कहता है क्योंकि वो इतनी मेहनत से फोकस कर रहा है तो इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि वो ये महसूस कर रहा हो। इसी के साथ वो अपनी एक हाथ की उंगली में थोड़ी सी अमाउंट में माना को गैदर करता है और कहता है मैं इसका यूज उसे ये सिखाने के लिए करूंगा, ये सिर्फ उसकी सेंसेस है। ये कहते ही वो उस माना को यूजिन की तरफ फेंक देता है और कहता है क्या तुम इसे देख सकते हो? मुझे पूरा पता है कि तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। तो यूजिन कहता है मैं समझ सकता हूँ कि इस तरफ एक माना है, और ये कहते ही वो उस तरफ अपनी उंगली से निशाना करता है और इसी के साथ वो माना जिधर जिधर जाती है यूजिन उसका लोकेशन बता देता है, जो कि देखते हुए कियान काफी हैरान हो रहा होता है। तभी यूजिन उसे रोकते हुए कहता है तुम इसे कब तक करने वाले हो? कियान ये सब देखते हुए कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। वो मन ही मन कहता है मैंने सोचा था कि उसे माना को समझने में 10 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन यूजिन की लर्निंग स्पीड काफी ज्यादा है। और वो उसे कहता है अगर तुम पहले से माना को समझ सकते हो तो मुझे लगता है कि हम इसे शुरू कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट में कुछ भी मत करना और हमारे बॉडी के भीतर जो भी कुछ हो रहा हो उस पर ध्यान इकट्ठा करना। इसके साथ यूजिन शांत हो जाता है। कियान उससे कहता है धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करो और ये सोचो कि तुम हर सांस के साथ माना के फ्लो में सांस ले रहे हो। तुम एक बार सांस लो और ये सोचो कि तुम उस माना को प्रॉपर पाथ में गाइडिंग करो और अपने हार्ट तक ले जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए यूजिन अपने माना को कंट्रोल करने लगता है। ये देखते हुए कियान कहता है ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा है, और वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है ये वाकई में बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये उससे परे है जो कि मैं सोच सकता था। यूजिन पहले से अपने अंदर के माना को ठीक करने में एबल है, अब उसे बस धीरे धीरे माना को अपने बॉडी के भीतर एक्सेप्ट करने की इजाजत देनी होगी। दूसरी तरफ यूजिन ये सब करते हुए मन ही मन कहता है ये पागलपन है। हालांकि माना को महसूस करना और माना में सांस लेना मेरे पिछले लाइफ में ऐसा करना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इस पर सोचते हुए ये बॉडी माना को ऑब्जर्व करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे माना के साथ माना की मात्रा मेरी हर ब्रीथ के साथ बढ़ रही है। हालांकि ये एक यंग बॉडी है और ये कितना माना को एक्सेप्ट कर सकता है इसकी भी एक लिमिट है। फिलहाल मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके साथ वो अपनी आंखों को खोलता है जहाँ पे कियान उसे देखते हुए काफी हैरान होता है और मन ही मन कहता है उसके कोर का साइज इनक्रेडिबल है। आमतौर पर लोग इससे भी छोटे साइज से शुरुआत करते हैं और अपने माना को बढ़ाने के लिए रोज ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ वो उससे कहता है तुम तो एक मास्टर हो। ये सुनते हुए यूजिन कहता है क्या ये एक तारीफ है? कियान आगे बढ़ते हुए कहता है शायद ये कोई तारीफ है, तो चलो वापस चलते हैं। इसके साथ वो आगे बढ़ते हुए कहता है व्हाइट फ्लेम रिचुअल और रेड फ्लेम रिचुअल के बीच एक बड़ा डिफरेंस है जो कि तुम्हारे कोर का एक टुकड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रेड फ्लेम रिचुअल के साथ अपने स्किल को कितना भी ज्यादा इवॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे बॉडी में सिर्फ एक ही कोर हो सकता है। हालांकि एक बार जब तुम एक सर्टेन पॉइंट पार कर लेते हो तो तुम्हारा कोर नेचुरली स्प्लिट हो जाएगा और अलग अलग जगह में बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो तुम स्किलफुली अपने बॉडी के अंदर और भी ज्यादा माना को इकट्ठा कर सकते हो। इसी के साथ स्प्लिट कोर्स तुम्हारी कोर की स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं। हम उन स्प्लिट कोर्स को स्टार्स कहते हैं। और लायनहार्ट फैमिली की शुरुआत और व्हाइट फ्लेम रिचुअल के क्रिएटर वेरमॉथ के पास 10 स्टार्स थे। लियोनार्ड की हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो कि व्हाइट लॉ रिचुअल के साथ 10 स्टार तक पहुंचने में एबल था वो वेरमॉथ था, और मैं और मेरा भाई 6 स्टार में है। इसी के साथ सियान, सियल और लोड तीनों ही 1 स्टार में है। हालांकि मैं लोड के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अगले साल के भीतर वो दोनों जुड़वा बच्चे 2 स्टार को तो बना ही लेंगे। और जो कि सियान और सियल ने 6 साल की उम्र में ही अपने माना को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगता है कि 1 स्टार से 2 स्टार में पहुंचने के लिए उन्हें 8 साल लग जाएंगे। तो यूजिन कहता है ठीक है, लेकिन मेरे बारे में क्या? सियान उससे कहता है तुम उनसे काफी ज्यादा तेज हो। तो यूजिन कहता है मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा, और वो मन ही मन कहता है ये पागल है, ना केवल मैंने अपने पुराने बॉडी से बहुत ही ज्यादा बेहतर बॉडी में पुनर्जन्म लिया, बल्कि मैं वेरमॉथ की माना ट्रेनिंग टेक्निक को भी सीख रहा हूँ। तो 10 स्टार। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस स्टेज तक पहुँच पाऊंगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मुझे व्हाइट फ्लेम रिचुअल को डिटेल में जानने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ है जो कि मुझे परेशान कर रहा है तो मैं इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। वेरमॉथ अपने डिसेंडेंट के लिए व्हाइट फ्लेम रिचुअल को छोड़ना उसके लिए थैंक यू, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी के साथ वो दोनों मैंसन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कियान उससे कह रहा होता है मैं अपने भाई को बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो जाओ तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। ये सब सुनते हुए यूजिन मन ही मन कहता है आराम के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि आखिरकार मैं माना की ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत है। तभी नीना उसके पास आती है और उससे कहती है यूजिन क्या आप लौट आए हैं? तो यूजिन कहता है मेरे कमरे में जाओ और मेरे विनेट को मेरे पास लेके आओ। कुछ समय बाद नीना उस विनेट को उसके पास लेके आती है। तो यूजिन उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि ये कैसा काम करेगा। उसी के साथ वो उसे यूज करने लगता है और ट्रेनिंग करने लगता है। तभी अचानक वहाँ पे बड़ा सा तूफान आता है और तभी उस तूफान में से एक आवाज आती है क्या तुम हैमल हो? तो ये सुनते हुए यूजिन काफी साधारण होता है। वो कहता है मुझे ये आवाज याद है, ये आवाज तो द स्पिरिट किंग ऑफ वाइंड टेम्पेस्ट की है, क्या ये तुम हो? तो
तो वो आवाज उससे कह रही होती है, हैमल क्या तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है? तो ये सुनते हुए हैमल उससे कहता है, क्या तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? वो टेम्पेस्ट उससे कहता है, वेयरमाउथ का साथी हैमल, मैं प्रोबेबली तुम्हारी आत्मा को नहीं भूल सकता। भले ही टाइम बीत जाए और तुम्हारी शक्ल बदल जाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं बदलेगी। काफी समय हो गया है जब से मुझे विननेट का फोन आया है। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सोचा था शायद वेयरमाउथ का डिसेंडेंट विननेट का यूज कर रहा था और फिर मैंने तुम्हारे सोल को महसूस किया। तो यूजन उससे कहता है, तो ठीक है फिर मुझे बताओ कि वेयरमाउथ ने उस डीमन किंग को क्यों नहीं मारा? बोलो टेम्पेस्ट, मेरे मौत के बाद भी तुम उनके साथ थे। तो टेम्पेस्ट कह रहा होता है, मैं वेयरमाउथ के दिमाग को समझ नहीं सकता। इनकारनेशन के डीमन किंग के खिलाफ वेयरमाउथ ने अपनी स्वाड को अपने म्यान में रख ली थी। ये सुनते हुए यूजिन काफी हैरान होता है और उससे कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? टेम्पेस्ट उससे कहता है, वो बहुत ही ज्यादा भयंकर था लेकिन ये अंत नहीं था। आखिर में सिर्फ वेयरमाउथ और इनकारनेशन का डीमन किंग आमने सामने खड़े थे और वेयरमाउथ ने अपनी तलवार को नीचे रख ली थी। उसने इनकारनेशन के डीमन किंग को नहीं मारा और वो रूइन के डीमन किंग के महल तक भी नहीं गया। ये सुनते हुए यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है, बकवास करना बंद करो। वो लोग तो कहते हैं कि वेयरमाउथ ने इनकारनेशन के डीमन के साथ एक प्रॉमिस किया था। आखिर वो प्रॉमिस वो क्या था? तो टेम्पेस्ट कहता है, वादे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो यूजिन कहता है, तो कमीने तुम फिर क्या जानते हो? जल्दी मुझे बताओ। टेम्पेस्ट उससे कहता है, इस प्रॉमिस के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो ये सब होने के टाइम में वहाँ पे प्रेजेंट थे और उसी मूवमेंट में वेयरमाउथ ने अपनी स्वाड को अपने म्यान में रख ली थी। इसकी वजह से मैं इंटरफेयर नहीं कर सका। तो यूजिन उससे कहता है, तुमने कहा था कि वेयरमाउथ और इनकारनेशन के डीमन के अलावा सभी लोग मारे गए थे। तो क्या तुम मुझे वेयरमाउथ की लाश से पूछने के लिए कह रहे हो? आखिर मैं इसका पता कैसे लगाऊं? तो टेम्पेस्ट उससे कहता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टेक्निकली तुम्हारे पास जो माना है तुम उससे मुझे समझ नहीं कर सकते। मैंने जबरदस्ती गेट को खोला था और अब मुझे इसे बंद करना होगा। अगली बार जब तुम्हारी पावर इनफ हो तब तुम मुझे बुलाना। तो ये सुनते हुए यूजिन चिल्लाते हुए कहता है, सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो तुम कमीने, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? वो ये कह ही रहा होता है कि तभी वो नीचे बेहोश हो जाता है, जो कि देखते हुए नीना घबरा जाती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।